जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए ग्रुप सी की परीक्षा पर आधारित एक प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है जो मेरे द्वारा बनाया गया है और ग्रुप सी की परीक्षा पर आधारित है। इसमें करीबन जो है पूरा पैटर्न परीक्षा के आधार पर ही इसको तैयार किया गया है। तो अब इसे आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहले नेशनल जीके के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, नागौर, बेसर और द्रविड़ क्या है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मंदिर निर्माण कला। तो मंदिर निर्माण कला ही नागौर, बेसर और द्रविड़ थी। तो इन शैलियों में प्राचीन काल में मंदिर बनते थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में आंतरिक विद्रोह के कारण मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश बन गया था। थोड़ा आपको समय दिया जाएगा इसमें ताकि आप अपने ऑप्शन अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को पूरा करता है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आपने सही पे टिक लगा दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो विटामिन ए की कमी को जो है गोल्डन राइस पूरा करता है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा प्रशासन में पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 ईस्वी में किन 2 पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी? तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, पूना दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी। जबकि शिवाजी और जयसिंह के बीच में पूना की पहली संधि 1665 में हस्ताक्षरित हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि हस्ताक्षरित हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, ओंजे, जालना, जारवा और सेंटलीज इत्यादि जनजाति समुदाय किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये पूरे समूहों के पैटर्न पर बनाया गया है। इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है कुछ। 6वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो 4 आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था और इनके शासनकाल में 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था जो अंतिम चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट बात करें 7वें नंबर पे, कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब कोई वरिष्ठ न्यायालय यानी कि सुपीरियर कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट को किसी मामले की विस्तृत जानकारी मांगता है तो वह निम्न में से कौन सी रिट जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। आजकल
जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें रिटों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो आर्टिकल 32 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस परीक्षा के लिए। 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप से पृथक कर गोवा को दमन द्वीप से पृथक कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 4 आपके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। अगर हम 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 52वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसके तहत संविधान में अनुसूची 10 जोड़ करके उसमें दल बदल विरोधी अधिनियम को रखा गया था। और 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 56वें के तहत जो है दमन द्वीप से गोवा को अलग कर उसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। 9वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम ऑन होने पर पेरिफेरल डिवाइस की जांच करता है उसे क्या कहा जाता है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है सीपीयू को छोड़ करके सभी पेरिफेरल डिवाइस है, यानी कि जो सीपीयू को चारों तरफ से घेर के रखते हैं उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस की जांच कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बायोस। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और कंप्यूटर के ऑन होते ही यह सक्रिय होकर के पेरिफेरल डिवाइस की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का ही है, तो उसे देखते हैं। तो 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की या सही कथन की जांच कीजिए। पहला ऑप्शन है मशीन की भाषा बाइनरी होती है जबकि सॉफ्टवेयर की भाषा अलग होती है, यानी कि बाइनरी नहीं होती है। बाइनरी भाषा में 0 का अर्थ ऑन तथा 1 का अर्थ ऑफ होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि बाइनरी भाषा में 0 का अर्थ ऑफ होता है और 1 का अर्थ ऑन होता है। तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अगला है हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सिस्टम पृष्ठभूमि नहीं बनाता है। ये भी गलत है, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एडवांस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि बनाता है, और ये कह रहा है कि नहीं बनाता है, तो ये भी गलत है। माउस का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये भी गलत है, क्योंकि माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलबर्ट ने किया था। और टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वेब वाइड वर्ल्ड वेब www का आविष्कार किया था। और जो है तो हमारा जो है सही कथन ए सही कथन है, क्योंकि वास्तव में मशीन की भाषा बाइनरी होती है और सॉफ्टवेयर की जो भाषा होती है वो अलग होती है। उसे LLL लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंशनल क्वेश्चन था। 11वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कोड बिल के विरोध में
केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने हिंदू कोड बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र का है। जब आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परगामी कर प्रणाली। यानी कि इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ रहा है तो उसको परगामी कर प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर पर। अभी यहाँ पे जो WWW है WWW जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होगी। वर्ल्ड वाइड वेब। हम अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। जिस धात्विक मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है उस प्रकार की मुद्रा को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी। तो टोकन मनी की परिभाषा ही है ये कि उसका मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और अंकित मूल्य कम होना चाहिए, तो उसे सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है। निम्न में से किस विचारक ने जनरल विल या लोक इच्छा को सोवेरियन बिल या सार्वभौमिक इच्छा की संज्ञा दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूसो। तो रूसो ने जनरल विल को सोवरेन बिल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1984। तो 1984 में जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, साई का गठन किया गया था। 16वें नंबर पे क्वेश्चन है पाताल तोड़ कुएं ग्रेट आर्टिजन वेल्स किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं। 17वें नंबर पे क्वेश्चन है कन्नौज, भागलपुर, फरक्का इत्यादि शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा गंगा। तो गंगा नदी के तट पर ये शहर स्थित है। 18वें नंबर पे चलते हैं दोस्तों। वॉकर राइडर सर्किट और डनहिल कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। तो वो गोल्फ से संबंधित है। 19वें नंबर पे क्वेश्चन है निम्न में से किस दक्षिण भारतीय नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किंग मेकर नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है के कामराज। तो के कामराज को जो है किंग मेकर ऑफ नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ये पूरी की पूरी सीरीज, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और ये जो है समूह गौ की परीक्षा पर आधारित है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ख़ुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और मैं ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद अपने माइंड से
अपने आप से पढ़ सकते हैं और मैं केवल आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रफ़ीक अहमद जकारिया। तो रफ़ीक अहमद जकारिया की यह पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो कई बार ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया है। 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में शामिल नहीं है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था, जो मध्य प्रदेश में है। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एहोल मंदिर, क्योंकि यह कर्नाटक में है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो बिना वर्षा के जिस भूमि पर अच्छी पैदावार होती थी उसे आदेव मात्रक कहा जाता था। आदेव मात्रक। कंप्यूटर के कम आवृत्ति के डिजिटल सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर के कम आवृत्ति के सिग्नलों के ऊपर कैरियर सिग्नल ओवरलैप करके सिग्नलों को आगे पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मॉड्यूलेशन होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके ग्रुप सी में भी आया था, उसने पूछा था, आयोग ने पूछा था कि डॉट मैट्रिक्स क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। तो अब क्वेश्चन बना है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किस प्रकार के प्रिंटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर है। तो यह इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर है। किस सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाओं को यूजर के कंप्यूटर में स्टोर करती है। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर की सूचनाओं को कंप्यूटर में बनाए रखता है, तो उसका नाम हो जाएगा कुकीज। तो कुकीज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाओं को यूजर के कंप्यूटर में स्टोर रखती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है करंट अफेयर का। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा विधेयक 2024 के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में कितने % का आरक्षण वैध किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। तो 10% का आरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सेवाओं में वैध करार दिया है। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 को आंद्रिस ब्रेहम जो फुटबॉलर थे उनका निधन हुआ है। वे किस देश के खिलाड़ी थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो राइट आंसर है जर्मनी। तो जर्मनी के खिलाड़ी थे। 29वें नंबर पे क्वेश्चन है अलेक्जेंडर स्टफ फरवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो वे जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। 30वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अब जो नेशनल जीके के 10 क्वेश्चन है वो आपको अगले बाद में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अभी हम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के देखेंगे। तो उत्तराखंड परिचय देखते हैं इसे, क्योंकि ग्रुप सी में लगभग 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं जो एक ही पुस्तक पर आधारित नहीं होते हैं, अलग अलग पुस्तकों पर आधारित होते हैं।
तो देखते हैं इसमें क्या क्या है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है, धाद पत्रिका के लिए किस गढ़वाली कवि को भैरव दत्त पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार 2023 अभी रिसेंटली किस गढ़वाली कवि को प्रदान किया गया है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो गणेश खुकसाल उर्फ गणी होगा। तो गणेश खुकसाल, जिनका शॉर्ट नेम गणी है, उन्हें जो है भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग में श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत परिसर के निर्माण में कितनी लागत आई है? प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में फरवरी के महीने में इसका वर्चुअल शिलान्यास भी किया था, जो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 करोड़। तो 126 करोड़ की इसमें लागत आई है रघुनाथ कीर्ति संस्कृत परिसर के निर्माण में। 1982 में एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान के हॉकी फाइनल मैच में गोलकीपर उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा मीर रंजन नेगी। तो मीर रंजन नेगी इसका सही आंसर होगा। टिहरी गढ़वाल के एचएनबी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किस तिथि को स्पर्श गंगा अभियान को प्रारंभ किया था? तो स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया था 17 दिसंबर 2009 को प्रारंभ किया था। कुमाऊं जल नियम 1917 में संशोधन कर किस वर्ष कुमाऊं में पुनः जल नियम बनाया गया था? तो कुमाऊं में पुनः जल नियम बनाया गया था 1930 में, जो 1917 के नियमावली को संशोधित करता था। 36वें नंबर पे आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र पौड़ी गढ़वाल के किस स्थान पर निर्मित है? तो चारों शहर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कालागढ़। तो कालागढ़ में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद को 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा टिहरी गढ़वाल के विशेश्वर दत्त सकलानी को। तो विशेश्वर दत्त सकलानी, जिन्हें वृक्ष मानव भी कहते हैं, जो 1949 से लगातार वृक्षों का रोपण करते आ रहे हैं, तो इन्हें जो है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में दिया गया था। टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में ज्वाड़ प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्वाड़ प्रथा का संबंध जो है वो महिला संपत्ति से है। गढ़वाल क्षेत्र का दिल्ली किस शहर को कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो दिल्ली कहा जाता है वह श्रीनगर को कहा जाता है। तो राइट आंसर श्रीनगर होगा। तो श्रीनगर को गढ़वाल क्षेत्र का दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, उत्तरकाशी में कंडक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस तारीख को किया जाता है? तो उत्तरकाशी में कंडक मेले का आयोजन जो किया जाता है वो 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष किया जाता है। तो राइट आंसर 16 अप्रैल होगा। ये पूरी की पूरी समूह ग की सीरीज पर बना रखी है ये पूरे क्वेश्चन पेपर, और इसी प्रकार से इस चैनल पे आपको लगातार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। कूलागढ़ में वन अनुसंधान शाला की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कूलागढ़ देहरादून में वन अनुसंधान शाला की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 विकल्प आपके सामने हैं और जो सही आंसर है वो है 1929। तो 1929 में कूलागढ़ में वन अनुसंधान शाला की स्थापना की गई है। वर्ष 1996 में भारतीय दलित साहित्य
अकादमी ने किस व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया था? तो 4 विकल्प में से सही होगा परिपूर्णानंद पैन्यूली। 16वीं शताब्दी के आसपास पहाड़ी राज्यों में युवराज यानी कि होने वाला राजा, युवराज को क्या कहा जाने लगा था? तो राइट आंसर है टीका। तो टीका कहा जाने लगा था। लॉर्ड लैंसीडौन ने 1892 ईस्वी के वाइसरॉय दरबार में टिरी के किस राजा को आदर्शवादी राजा घोषित किया था? तो राइट आंसर डी, कीर्तिशाह। तो सर कीर्तिशाह के संबंध में लॉर्ड लैंसीडौन ने कहा था कि देशी रियासत के प्रत्येक राजा को उनका अनुकरण करना चाहिए। उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो अट्टा बट्टा जो है वो विवाह पद्धति है। तो बी इसका राइट आंसर है, विवाह पद्धति। गोरखा शासकों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध लेख लिखने वाले कवि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गुमानी पंत। गुमानी पंत जो है, इन्होंने गोरखा शासकों की विरुद्ध लेख लिखा था। तगड़ी और करधनी उत्तराखंड संस्कृति के अनुसार किस अंग पर धारण किए जाने वाले आभूषण है? तो राइट आंसर है कमर। तो कमर पर धारण किए जाने वाले आभूषण है। प्यारो रुमाल फिल्म मूल रूप से किस भाषा में बनी फिल्म का गढ़वाली रूपांतरण है? तो नेपाली में बनी फिल्म का गढ़वाली रूपांतरण है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने देहरादून में कार्यरत हेस्को संस्था का गठन किस वर्ष किया था? तो हेस्को संस्था का गठन किया था 1981 में। किस जनपद के आसपास के क्षेत्र को पूर्व में छखाता के नाम से जाना जाता था? तो छखाता के नाम से जाना जाता था नैनीताल जनपद के आसपास के क्षेत्र को। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन और अभी इसमें रह जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51वें नंबर पे है दोस्तों। उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही यानी कि 1940 में महात्मा गांधी जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। तो उनमें धीरे धीरे करके गांधी जी के साथ बहुत से लोग जुड़े थे। तो ये प्रश्न उसी पर पूछा गया है कि उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी जी थे और इनका संबंध किस जनपद से था? तो ये कौन से जनपद के थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों गढ़वाल जनपद के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल मंडल के हैं। तो राइट आंसर पौड़ी हो जाएगा। तो पौड़ी के जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही थे। अच्छा क्वेश्चन है। चमोली जनपद के पेनखंडा नामक स्थान पर किन 2 नदियों का संगम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलकनंदा और गरुड़ गंगा का। तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा दोनों चमोली के पेनखंडा नामक स्थान पर मिलती है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा की बात करें तो यहाँ पर चमोली जनपद का ही पीपल कोठी शहर पड़ता है। अलकनंदा और सरस्वती नदी पर केशव प्रयाग स्थित है और अलकनंदा और ऋषि गंगा पर जो है बद्रीनाथ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वें नंबर पर। परमार वंश के किस शासक का उल्लेख जहांगीरनामा ग्रंथ में मिलता है? तो जहांगीरनामा ग्रंथ में मिलता है महाराजा श्याम शाह का उल्लेख। छोटे जल संचयक स्मॉल वाटर डैम को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो छोटे जल संचयक या स्मॉल वाटर डैम को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुलायन कहा जाता है। तो कुलायन इसका राइट आंसर होगा। रामायण कथाओं पर आधारित रामायण
में किस देवता की वार्षिक पूजा की जाती है? तो राइट आंसर होगा भूमियाल देवता। तो भूमियाल देवता की पूजा की जाती है। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को किस वर्ष तेंजिंग नोरगे अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2009। तो 2009 में चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को तेंजिंग नोरगे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के 3 महान विभूतियाँ डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे और डॉक्टर राकेश भट्ट का चयन वर्ष 2024 में किस पुरस्कार के लिए हुआ है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो हाल ही में चर्चाओं में था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए इन 3 महान विभूतियों का चयन हुआ है। 56वें नंबर पे है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मौसम निगरानी के लिए डॉपलर रडार का लोकार्पण लैंसडाउन में किस तारीख को किया था? तो अभी ये फरवरी की ही न्यूज़ है, तो इसका राइट आंसर होगा 23 फरवरी 2024 को। तो 23 फरवरी 2024 को इन्होंने यहाँ पे डॉपलर रडार का लोकार्पण किया था। अमृत भारत योजना के तहत फरवरी 2024 में राज्य के किस रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। फरवरी 2024 में श्रीनगर के गंगा दर्शन मोड़ पर कितना फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है? तो राइट आंसर होगा 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। तो 101। बद्री गायों के निवास के लिए राजभवन परिसर में किस गौशाले का निर्माण किया जा रहा है? तो राजभवन परिसर में बद्री गायों के लिए राजलक्ष्मी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1921 ईस्वी में गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो राइट आंसर होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को चुना गया। चौकोड़ी नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो चौकोड़ी नामक पर्यटक स्थल जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पर निर्मित है? तो राइट आंसर होगा हल्द्वानी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हल्द्वानी होगा। तो हल्द्वानी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 60वें नंबर पे क्वेश्चन है राज्य में अनाज मानकीकरण के अनुसार एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं? तो जो एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं। कोटली भेल परियोजना 1000 मेगावाट क्षमता के साथ किस नदी पर निर्मित की गई है? तो कोटली भेल परियोजना जो है वो गंगा नदी पर निर्मित की गई है। सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी में भवानी दत्त उनियाल द्वारा किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर होगा 1917। तो 1917 में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 63वें नंबर पर। महाभारत कथा के अनुसार एक चक्रा नगर किस आधुनिक स्थल को कहा जाता था? तो एक चक्रा महाभारत काल में किस स्थल को कहा जाता था? उत्तराखंड के किस स्थल को कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा चक्राता। तो चक्राता नगर को एक चक्रा नगर कहा जाता था। नेपाल का पुनर्जागरण संसद और संसदीय प्रक्रिया किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचनाएं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा परिपूर्णानंद पैन्यूली जी की। तो परिपूर्णानंद पैन्यूली ने यह पुस्तकें लिखी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल जो है 820.3
42 वर्ग किलोमीटर है। बालगंगा और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? तो बालगंगा और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी का घनसाली स्थल स्थित है। खिरसू नामक रमणीक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो खिरसू नामक जो रमणीक स्थल है वो पौड़ी जनपद में स्थित है। 68वें नंबर पे क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार किस जनपद में मिले हैं? तो यूरेनियम के भंडार जो मिले हैं वो टिहरी गढ़वाल में मिले हैं। कंडी, सैण और गज्जा नामक तहसीलें किस जनपद में स्थित है? तो कंडी, सैण और गजा नामक तहसीलें टिहरी जनपद में ही स्थित है। टिहरी के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने लोक कलाकार के रूप में अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया और बाद में वे उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक भी बने? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी जी। तो इंद्रमणि बडोनी जी जो थे वे लोक कलाकार थे प्रारंभ में। तो इस तरह से आपने 40 नंबर के उत्तराखंड देखा। उत्तराखंड ज़्यादा टफ नहीं बनाया गया था, हल्का बनाया गया था, लेकिन अगले टर्न में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लाने के प्रयास किया जाएगा जब दूसरा पेपर भी इसका होगा। तो अभी इसमें 100 क्वेश्चन है, हमने 70 कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य हिंदी और ये 20 नंबर की आएगी। निम्न में से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो मालवी इसका राइट आंसर है कि मालवी पहाड़ी बोली नहीं है। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता में भारतीय भाषा परिषद स्थित है। च, छ, ज, झ वर्णों को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 74वें नंबर पे क्वेश्चन है, पेट, लोटा, कटोरा, डिबिया निम्न में से किस भाषा के शब्द हैं? तो ये देशज भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से पुल्लिंग शब्द जो होगा वो चावल होगा। तो चावल पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किन शब्दों के समूह में वृंद जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नारी वृंद, कवि वृंद, मुनि वृंद। तो बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक, नेता और छात्र, इसमें गण शब्द का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जा सकता है। शिक्षक गण, नेता गण, छात्र गण। वृद्ध, सुधी और प्रजा, इसमें जो है जन शब्द का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जा सकता है। जन, वृद्ध जन, सुधी जन, प्रजा जन। और अधिकारी, बंधु और मजदूर में वर्ग शब्द को जोड़ करके बहुवचन बनाया जा सकता है। अधिकारी वर्ग, बंधु वर्ग, मजदूर वर्ग। 77वें नंबर पे क्वेश्चन है, राम मोहन से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो है 78वां नंबर है, 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो 4 वाक्य दिए गए हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ने हैं और इसमें आसन भूतकाल का प्रयोग किस में हुआ है? तो आसन भूतकाल का प्रयोग मैंने आम खा लिया है इसमें हुआ है। खा लिया है यानी कि अभी अभी कार्य पूरा किया है, और आसन शब्द का अर्थ होता है अभी अभी। उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की स्त्री के साथ में होना क्या कहलाता है? तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है।
बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, खुद को संकट में डालना। तो खुद को संकट में डालना, ये अर्थ होगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो राइट आंसर होगा अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश में लिखी गई रचना है। 82 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है विस्तारण। तो विस्तारण इसका राइट आंसर है। जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद होता है? तो राइट आंसर होगा लाटानुप्रास। तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण, लड़का तो लड़का ही है। अगला 85 कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से हलधर का सही अर्थ नहीं बताता है? तो हलधर का सही अर्थ नहीं बताता है, वो है हाथी। बाकी तीनों का अर्थ हलधर ही है। बलराम को हलधर कहा जाता है, किसान को भी और बैल को भी। केवल हाथी को हलधर का अर्थ नहीं बता पा रहा है, तो हाथी सही आंसर होगा। घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा, घास फूस शब्द में जो समास है वो द्वंद्व समास है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम सेब खाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इसी चैनल पे आपको जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे ग्रुप सी के पेपर पर आधारित प्रश्न पत्रों के। अगला है, भोला राम का जीव इस कहानी के रचयिता कौन है? तो भोला राम का जीव इस कहानी के रचयिता है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई ये राइट आंसर होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर होगा अवधी। तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है? तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार होगा वो आर्टिकल 351 के तहत होगा। तो डी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हिंदी के भी हो गए हैं और अब 10 क्वेश्चन जो नेशनल जीके और रीजनिंग के छूटे थे उसे यहाँ पे कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अब ग्रुप सी में करीबन 5 नंबर की रीजनिंग भी आ रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है रीजनिंग। निम्न सीरीज में से गलत अंक का चयन कीजिए। तो गलत अंक जो है इसमें कौन होगा? तो राइट आंसर होगा 221। तो ये कैसे में होगा? क्योंकि ये 99 है, उसके बाद 119 है। तो 99 से 119, 119 से फिर आगे 166, फिर 192 और यहाँ पे संभवतः 225 आना चाहिए था और यहाँ पे 221 राइट आंसर है, ये नहीं आना चाहिए था। तो इसमें ऐसा किया गया है कि 10 × 10, तो 10 दशम की 100 हो गए। तो 100 में से फिर 1 घटा दिया गया तो 99 हो गया है। 11 × 11 जो है वो हो गया है 121। तो उसमें से 2 घटा दिए हैं तो वो 119 हो गया है। इसी प्रकार से 13 × 13 जितना आ रहा है उसमें से 3 घटा दिया गया है। 14 × 14
जितना भी आ रहा है 196 के लगभग, उसमें से 4 घटा दिया गया है। और जो है और जो है 15 × 15 ये जो है 225 है। 225 होना चाहिए था और इसमें से 5 घटना चाहिए था उस लॉजिक के हिसाब से, लेकिन केवल 4 घटा दिया गया है। तो ये 221 की जगह में इसने मतलब 220 होना चाहिए था। अगर 220 होता तो ये सीरीज़ सही होती। तो 221 इसका आंसर है। तो आप इसे करके भी देख सकते हैं अपनी कॉपी में। और जो है 93 नंबर पे क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का भाई है और ए का भांजा सी है, डी सी का नाना है तथा डी की पत्नी ई है, तो बी ई की क्या हो सकती है। तो इसका जो आंसर है आप इसे करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ये पुत्री होना चाहिए। 94 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो फिगर काउंटिंग वाले भी आते हैं आजकल, लेकिन वो टाइप न करने के कारण यहाँ पे उसको बना पाना संभव नहीं हो पाया था, तो इसीलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं। तो निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्न शब्द इसमें काहिरा, घाना, ओटावा, कैनबरा। तो घाना इसमें भिन्न शब्द है क्योंकि ये किसी देश का नाम है और बाकी तीनों राजधानियां हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा, कनाडा की राजधानी ओटावा और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है। तो डॉलर किस देश की मुद्रा नहीं है, तो मैक्सिको की मुद्रा पीसो है, उसकी मुद्रा डॉलर नहीं है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में अवश्य कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसमें और भी क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, उनका लेवल थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे अभी ज़्यादा लेवल नहीं बनाया गया है क्योंकि पहला प्रश्न पत्र है ये, तो इसीलिए इसको हल्का लेवल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 96 नंबर पे क्वेश्चन है, पश्चिमी जगत का प्रथम विश्वविद्यालय अकादमी का निर्माण किस व्यक्ति द्वारा किया गया। तो पश्चिमी जगत का जो विश्वविद्यालय अकादमी है उसका निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर है प्लेटो। तो प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने अकादमी संस्था का गठन किया था। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस अक्षर के समान है। आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। 100वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान समूह का सदस्य नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंगोला। तो अंगोला आसियान समूह में नहीं आता है और बाकी ये तीनों आते हैं। आसियान समूह में कुल 10 देश है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो ये पहला प्रश्न पत्र अभी इसमें ग्रुप सी का बनाया गया है। इसके बाद हम अगले टर्न में एक और प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे जो इसी प्रकार से 100 नंबर पर आधारित होगा। उसका लेवल थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा, अभी लेवल कम रखा गया है। तो आपको यह पेपर कैसा लगा आप इसके बारे में अवश्य कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।